जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने युद्धग्रस्त मध्य पूर्व से कहा, मैं आपके साथ हूं। कलीसिया ने राज्य सरकार से लोगों के बेदखली के डर को दूर करने का आग्रह किया। मणिपुर में पानी बिजली की आपूर्ति बंद करने के सरकारी कदम की ईसाइयों ने निंदा की। भूमि विवाद के बीच प्रोटेस्टेंट मिशन को राहत। कैथोलिक कलीसिया ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। संकटग्रस्त आर्चडायोसिस ने वेटिकन प्रशासक को स्वीकार कर दिया। सलेशन शताब्दी संगोष्ठी में पूर्व छात्र बिशपों ने आशा की किरण जगाई। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने युद्धग्रस्त मध्य पूर्व से कहा, मैं आपके साथ हूं। इजरायली धरती पर हमासा के सबसे बड़े आतंकवादी हमले के एक साल बाद पॉप फ्रांसिस ने मध्य पूर्व में जारी हिंसा के पीड़ितों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की। पॉप ने 7 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में लिखा, एक बात है जो मैं आपसे मेरे दिल की गहराई से कहना चाहता हूँ, प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मध्य पूर्व में युद्ध से पीड़ित हर धर्म और संप्रदाय के पुरुषों और महिलाओं से भी मैं आपके करीब हूँ, मैं आपके साथ हूँ। यह तारीख गाजा और इसराइल को अलग करने वाली सुरक्षा बाड़ पर हमला करने के बाद हमासा द्वारा 1815 नागरिकों सहित 1189 लोगों की हत्या के एक साल पूरे होने का प्रतीक है। 7500 लोग घायल भी हुए हैं और 291 को बंधक बना लिया गया। उन्होंने युद्धग्रस्त भूमि में रहने तथा प्रार्थना और प्रेम जारी रखने की इच्छा के लिए मध्य पूर्व के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। कलीसिया ने राज्य सरकार से लोगों के बेदखली के डर को दूर करने का आग्रह किया। चर्च के नेताओं ने केरल में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार से लोगों की संभावित बेदखली पर संदेह दूर करने का आग्रह किया है, जिनमें से अधिकांश ईसाई है जो पारिस्थितिक के प्रति संवेदनशील पश्चिमी घाट परिवर्तन श्रृंखला में रहते हैं। उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने इडुक्की और वायनाड जिलों के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में संरक्षित वनों क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्रों को पारिस्थितिक के प्रति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के बारे में लोगों की चिंता पर विचार नहीं किया। इन जिलों में कई कैथोलिक धर्म प्रांत और पैरिश स्थित हैं जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है और 121 गांव में रहने वाले लगभग 30 लाख लोग, जिसमें से अधिकांश ईसाई को डर है कि अगर उन्हें ESZ के रूप में चिन्हित किया गया तो उन्हें बेदखल किया जा सकता है। मणिपुर में पानी बिजली की आपूर्ति बंद करने के सरकारी कदम की ईसाइयों ने निंदा की। संघर्षग्रस्त मणिपुर में मूल निवासी ईसाइयों का कहना है कि वे राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्य के अपंजीकृत गांवों को बिजली, पानी और कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने के कदम से चिंतित है। मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने 8 अक्टूबर को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पहाड़ी जिलों के गाँवों में पानी और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ न दे यदि वे अपंजीकृत हैं। हालांकि सिंह ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अपंजीकृत गांवों से उनका क्या मतलब है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उन गांवों को जिक्र कर रहे हैं जो 2006 से कुकी बहुल क्षेत्र में उभरे हैं। राजधानी इम्फाल में स्थित एक चर्च नेता ने कहा, यह कदम आदिवासी ईसाइयों को निशाना बनाने का एक और प्रयास है जो ज्यादातर कुकी है, जो समुदाय से है और राज्य सरकार के 5 पहाड़ी जिलों में रहते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि सुरक्षा कारणों से उनका नाम उजागर न किया जाए। भूमि विवाद के बीच प्रोटेस्टेंट मिशन को राहत। मध्य प्रदेश में शीर्ष अदालत ने हिंदू दक्षिणपंथी पार्टी द्वारा संचालित राज्य सरकार को प्रोटेस्टेंट मिशन से भूमि का एक टुकड़ा लेने से अस्थायी रूप से रोक दिया है। राज्य उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ ने 7 अक्टूबर को दमोह जिले में डिस्पल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च के मिशन को भूमि विवाद को निपटाने के लिए सिविल मुकदमा दायर करने के 15 दिनों की अनुमति दी। चर्च के सचिव नविल लाल ने कहा कि दमोह जिले में 43,560 वर्ग फीट की प्रमुख संपत्ति पर विवाद एक दशक से चल रहा है। यह भूमि 100 से अधिक वर्षों तक चर्च के नियंत्रण में थी। इससे पहले कि एक स्थानीय हिंदू व्यक्ति ने 2014 में चर्च के लोगों पर इस पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। लाल ने कहा कि उसने इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए एक अदालती मामला दायर किया। चर्च के एक अधिकारी ने मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने जिला अधिकारी और चर्च के नेताओं के बीच अदालत के बाहर समझौता करने का सुझाव दिया। कैथोलिक कलीसिया ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। भारतीय बिशप देश के शीर्ष नेताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ मिलकर प्रतिष्ठित कारोबारी नेता, परोपकारी और दूरदर्शी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं।
टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष टाटा का 9 अक्टूबर को 86 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। उन्हें भारतीय समूह को वैश्विक मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है। भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI ने कहा कि उनका जीवन उत्कृष्टता, अखंडता और करुणा के प्रतीक अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। CCBI ने 10 अक्टूबर को एक बयान में कहा, टाटा ने सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिकता के मूल्यों को कायम रखते हुए समूह को वैश्विक शक्ति में बदल दिया। उनकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। संकटग्रस्त आर्चडायसिस ने वाटिकन प्रशासक को अस्वीकार कर दिया। पूर्वी रीति के सिरो मालाबार चर्च में संकट जारी है, क्योंकि इसके सबसे बड़े आर्चडायसिस में कैथोलिकों ने एक लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद के कारण अपने वाटिकन द्वारा नियुक्त प्रशासक को अस्वीकार करने की कसम खाई है। आर्चडायसिस में पुरोहित के एक निकाय आर्चडायसिस प्रोटेक्शन कमेटी के प्रवक्ता फादर जोस वेलिकोडत ने कहा कि पुरोहितों और कैथोलिकों ने एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के प्रेरित प्रशासक बिशप बॉस्को पुथुर और क्यूरिया के नवनियुक्त सदस्यों को नजरअंदाज करने का फैसला किया है। हम उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। सलेशन शताब्दी संगोष्ठी में पूर्व छात्र बिशपों ने आशा की किरण जगाई। सलेशन कॉलेज सोनाडा के पूर्व छात्र बिशपों ने अगले 100 वर्षों के लिए मिशन डॉन बॉस्को के लिए आशा की किरण जगाते हुए दिन के विचार विमर्श की शुरुआत की और समापन किया। वे 9 से 12 अक्टूबर तक सलेशन मिशन पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग ले रहे थे, जो 1926 में भारत के पहले सलेशन प्रांत के रूप में स्थापित कोलकाता प्रांत के 100 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। सलेशन कॉलेज सोनाडा, जो 1938 में स्थापित सलेशन ब्रदर छात्रों के लिए विशेष रूप से एक आवासीय कॉलेज के रूप में शुरू हुआ था, 2000 में आम जनता के लिए कॉलेज के रूप में खोला गया, जिसका द्वार परिसर 2019 में सिलीगुड़ी में खोला गया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।